का काम करना होता है। तो जैसे कपड़े आप धोते हो 1 2 3 4 दिन और हफ्ते भर में, तो मन की भी धुलाई होनी चाहिए, वाणी की भी धुलाई होनी चाहिए और काया के कर्मों की भी धुलाई होनी चाहिए, तो ही हम सुख शांति से रह सकते हैं। आप तो बच्चे हैं, जितना जितना समझ सके अच्छी बात है, पर घर जाके आपने मम्मी पापा को भी समझाना कि बहुत दिन हो गए मम्मी और पापा, आपने भी धुलाई नहीं की है मन, वाणी और शरीर की, तो इनको भी भेजना, क्योंकि ज़रूरी है। बगैर धर्म के कोई पुरुष, स्त्री, नारी या अन्य भी कोई लिंग का व्यक्ति हो, तृतीय पंथी, सुखी नहीं रह सकता। धर्म आपको धारण करना ही होगा। जैसे भारत का संविधान होता है, तो इस प्रकृति का एक नियम होता है जिसमें हम रहते हैं। जल, वायु, अग्नि, ये धातु जो है, जल, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि धातु, तो इसके अपने नियम बने हुए हैं। तो वो महान संविधान है, बड़ा संविधान बोल सकते। तो यही बुद्ध ने सिखाया है, धर्म उसको कहते। तो ये महान जो आचार्य थे गोयंका गुरुजी, इन्होंने लाया और ध्यान के आधार पे, अनुभव के आधार पे लोगों को सिखाया, प्रैक्टिकल से समझाया। कोई कर्मकांड विश्वास नहीं, अनुभव करो, अच्छा लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो तुम्हारे मालिक है, जो करना है करो। हम भी कोई नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर आपका है, सारा जीवन आपका है, मन आपका है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल टीचर की तरह, आचार्य की तरह समझाएंगे, कल्याण मित्र की तरह समझाएंगे। चलना है अच्छी बात है, नहीं चलेंगे तो वो आप ही की, माना आपके ऊपर है। तो यही विद्या इन महापुरुषों ने सिखाई। तो उनकी आज पुण्यतिथि है, उनको याद करते हैं। ये बड़ा उपकार है उनका कि अगर वो ना होते तो हमको ये बड़ा रत्न जो है, धर्म का रत्न नहीं मिल पाता, बुद्ध का रत्न नहीं मिल पाता, धम्म और संघ का रत्न नहीं मिल जाता। माने बुद्ध धम्म संघ नहीं है तो सारे के सारे अनाथ की तरह है। भले माता पिता है पर अनाथ की तरह है। उसको क्या बोलते हैं, और एक शब्द है अनाथ, निराशावादी और लावारिस बोल सकते हैं। तो इसीलिए धर्म का गुरु होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वो एक ही होता है जो सच्चा होता है, वो बुद्ध ही है। बुद्ध ने ही धर्म सही सिखाया है, ओरिजिनल। बाकी तो कुछ पता नहीं है, बाकी सब भ्रमित है। इसलिए ये भारत में समस्या है और विश्व में समस्या है। और जब तक ये धर्म बच्चों से लेके बूढ़ों तक, जब तक ये लोग धारण नहीं करेंगे, तब तक समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। और मैंने जब बता रहा था कि ऐसा कोई देवता ब्रह्मा भी कुछ करने वाला नहीं है, तो बुद्ध ने सारी खोज करके रखी है, बताया है कि ब्रह्मा बोले तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे ब्रह्मा है, जिन्होंने तुम्हें इस ब्रह्मांड में लाया है। तो घर पर ही ब्रह्मा मिलते हैं, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। उसी ब्रह्मा की तुम सेवा करो, ठीक है। माता पिता चाहे धार्मिक हो चाहे धार्मिक ना हो, फिर भी बच्चों का काम है सेवा करना, ठीक है। इससे पुण्य मिलता है, सुख मिलता है। उसके बाद ब्रह्मा का भी एक स्वभाव है कि वो अनंत मैत्री, करुणा, मुदिता के साथ रहे, और बच्चों को भी इसी प्रकार करुणा, मैत्री, मुदिता के साथ लालन पोषण करे, समय समय पर उसको समझाता रहे। तो दोनों की जिम्मेदारी है, माता पिता और बेटों की। एक करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा का स्वभाव रखे, और दूसरा जो है बेटा उनकी सेवा करे। आप बात को बेवकूफ नहीं बना पाएगा, लेकिन क्या करते हैं, वो संविधान को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, और बस और क्या है कि उसको उतना महत्व नहीं देते हैं, और फिर बेवकूफ बन जाते हैं। कोई धर्म के गति पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति आता है तो फिर आपको बेवकूफ बना जाते हैं। तो हानि आप लोग की होती है ना। इसीलिए आप लोग को जो सांसारिक ज्ञान वो तो लेना ही है, संसार के लिए है कि नहीं, जो कमाने खाने के लिए जो आजीविका का जो साधन है वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ धर्म का संविधान आप लोग को जानना उतना ही जरूरी है। अगर धर्म का संविधान अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो आप लोग को कोई भी बेवकूफ बना सकता है, और आप लोग को कोई भी ठग सकता है, और आप लोग को हानि कर सकता है। इसीलिए सांसारिक जीवन जितना ही ठीक है, जितना ही एक गृहस्थ के लिए जितना ही फलदायी होता है, उतना ही ये धर्म का ज्ञान, ये धर्म का शिक्षा भी उतना ही लाभदायक होता है। धर्म नहीं जानेंगे, जैसे कोई होता है सांसारिक चीज़ों में अच्छा से नहीं पढ़ा लिखा, तो उसको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, और वो बेचारा है कि नहीं, उसका जीवन उतना सुखमय नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से है कि नहीं, धर्म का जो व्यक्ति अच्छा से उसको जानकारी नहीं रखेगा तो उसको तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, और कोई भी है कि नहीं बेवकूफ़ बनाकर उसको हानि कर सकता है, उसका धन संपत्ति ले सकता है, और विभिन्न कारणों से है कि नहीं उसका हानि हो सकती है। तो इस मायने में धर्म को समझना है आप लोग को।
तो मोटा मोटी थोड़ा सा बता देता हूँ धर्म का संविधान क्या होता है। बहुत सीधा सीधा नियम है धर्म का। धर्म का नियम क्या है कि आप जैसा कर्म करते हो आपको उसी प्रकार से फल आती है। सीधा सीधा नियम है। जैसे बाहर की वनस्पति जगत में आप देखते हो कि मैं जैसा बीज बोता हूँ वैसा ही मेरे को फल मिलता है। जैसे कोई आम का बीज डाल रहा है उसको खाने में आम मिलता है, जो अपना खेत में गेहूं का बीज डाल रहा है उसको गेहूं मिलता है, कोई धान का बीज लगा रहा है उसको धान मिल रहा है, कोई नीम का पेड़ लगा रहा है उसको बदले में नीम मिल रहा है। तो सीधा सीधा नियम है, कर्म का नियम है। तो इसको इस हिसाब से लेके है कि नहीं धर्म को लेना चाहिए। तो क्या करेंगे, धर्म के जो नियम है वो अपना ज़्यादा है, अपना कर्म को है कि नहीं ज़्यादा महत्व देंगे, सजग रहेंगे और ज्ञानपूर्ण रहेंगे। आप लोगों को देख के लग रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं। अब बच्चे लोग भी और बड़े लोग भी उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा वो चेहरे देख के भी मालूम चल जाती है। कोई कोई बड़े टीचर भी बैठे हुए हैं तो वो भी सोच रहे होंगे कि कब एक ख़त्म होगा हम लोग अपने क्लास में जाएँ। ठीक है। और कोई कोई तो इस मारे भी सुनना नहीं चाहते कि हम इसका बात क्यों सुने। कोई तो ऐसा भी लग रहा है देख के। चलिए कोई नहीं, हमारा काम है कि धर्म का बात बताना। आप लोग जितना समझ पाए उतना समझिए, है कि नहीं। समझ पाएंगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं समझेंगे तो आपका ही हानि होगा। इस चीज़ को समझेंगे। जैसे होता है लोगों को जात पात में बांट दिया, जैसे एक जात वाले एक जात वाले, इस प्रकार से जिस तरीके से बांट दिया जाता है उसी प्रकार से समाज को भी धर्म के आधार पर भी बांट दिया गया है। अरे हिंदू वाला, ये बौद्ध वाले, ये मुस्लिम वाले, ये जैन वाले, ये सिख वाले, इस तरीके से है कि विभिन्न संप्रदाय को बांट देते हैं। लेकिन और लोग भी इतना बेवकूफ होता है, उतना उसके पास समझ में नहीं आता है, वो जैसे उस तरीके से उसको बताया जाता है वो उसी तरीके से मान लेता है, क्योंकि उसका अपना ज्ञान नहीं होता है। जैसे एक टीचर बच्चे लोग को जिस तरीके से पढ़ाएगा वो बच्चा उसी तरीके से उसको मानने लगता है, उसको स्वीकार करने लगता है। टीचर उसको अगर गलत चीज भी पढ़ाता है तो बच्चे को उसी तरीके से गलत पढ़ लेता है। कोई शब्द का है कि उसका कोई वर्ड है, स्पेलिंग उसका गलत बताते हैं तो बच्चे उसी प्रकार से उसको याद कर लेते हैं। तो हम सभी हैं कि धर्म के क्षेत्र में सब कोई बेवकूफ है, सब कोई नादान है, सही चीजों को नहीं समझते हैं। तो जो कुछ बताया जाता है उसको स्वीकार करके रह जाते हैं लोग और उसी को ठीक मानने लगते हैं, उसी को सही मानने लगते हैं और वो हिसाब से हम चलने लगते हैं। जैसा कि बताया कि कैसे है कि धर्म को है कि धर्म को संप्रदाय बना दिया। जैसे हिंदू वाला हो गया, या बौद्ध वाले हो गए, या मुस्लिम वाले हो गए, और सबका अलग अलग धर्म, और कोई एक दूसरे को सुनने को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से चिढ़ते हैं। अरे इसको बात नहीं सुनना चाहिए, इसका बात सुनेंगे तो कहीं मैं भी बौद्ध हो जाऊंगा, अरे इसका बात सुनेंगे तो मैं भी कोई हिंदू हो जाऊंगा, इसका बात सुनेंगे तो मैं भी कहीं मुस्लिम हो जाऊंगा। इस प्रकार से हमारी स्थिति हो गई है सभी, क्योंकि धर्म के नाम पे सब कोई कच्चे हैं। जो ज्ञान होता है, जो प्रज्ञा होता है, उसी को समझेंगे। भले आप लोग उम्र में बड़े हो गए हैं लेकिन सबका मनस्थिति उसी प्रकार से। लेकिन संसार में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो खूब अच्छा प्रकार से धर्म जिसे कहते हैं उस चीज को बताता है और फिर लोगों को दिमाग खुलती है तो सही तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करता है। तो समझे आप लोग क्योंकि है कि नहीं, आप लोग बहुत समाज से जुड़े हुए हैं, बच्चे लोग से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग समझे रहेंगे तो बच्चे लोगों को समझा पाएंगे, आसपास के लोगों को समझा पाएंगे, उसको सही तरीके से निर्देशन दे पाएंगे, उसको सही रास्ते में ले जा सकते हैं। ये आप लोगों के हाथ में है। तो समझना चाहिए धर्म किसे कहते हैं। जैसे होता है, जैसे भारत देश का जो संविधान है, जो संविधान है भारत देश का, वो किसी पे पक्षपात नहीं करता। किसी पे पक्षपात करता है क्या? नहीं करता है ना। वो सबके लिए एक जैसा होता है। वैसा ही ये धर्म का संविधान होता है, उसका एक नियम होता है। वो नियम
सब के लिए एक जैसे लागू होता है। जो कोई अपने आप को बौद्ध कहे, मुस्लिम कहे, हिंदू कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, कुछ भी नाम से कहे, किसी भी राज्य में कहे, पुरुष हो महिला हो, कुछ भी हो, वो किसी पे पक्षपात नहीं होता। वो नियम सब के लिए एक जैसा होता है। तो उसी को है कि धर्म का संविधान है, वो इस हिसाब में है कि धर्म को लेना चाहिए। धर्म जो होता है वो सार्वजनिक होता है, वो सब के लिए एक जैसा होता है और किसी के लिए अलग नहीं होता है। जैसे भारत का जो संविधान है, जो कोई भी चोरी करेगा, उच्च जात वाला हो, नीच जात वाला हो, इस राज्य का हो, उस राज्य का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी पुरुष हो महिला हो, जो भी चोरी करता है उसको दंड मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से धर्म का अपना एक संविधान है। वो संविधान को जाने, वो क्या है वो धर्म का संविधान। अगर वो धर्म का संविधान अगर आप लोग जान लेते हैं तो क्या है कि कोई भी आप